पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का सरकारी दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुशामदीद कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैल्यूट के जवाब में अमाराती सदर का जवाबी सैल्यूट। बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी, गले भी लगाया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में हवाई अड्डे पर इस्तकबाल की तकरीब। मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने गारोफॉन में पेश किया। अमाराती सदर को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना रकीन से तारुफ कराया। अमाराती सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ अपने दरीना, गहरे और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। शेख मोहम्मद बिन जैद की सरपरस्ती में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान के साथ तामीरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीख़ी नौगत के हैं। उधर पाक फ़ज़ाइया के JF-17 तैयारों की सदर UAE को फ़ज़ाई सलामी। 6 रुकनी दस्ते ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में रस्मी एस्कॉर्ट फराहम किया। पाकिस्तान और UAE का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने, मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मज़ीद गहरा करने पर गौर। एलामी के मुताबिक दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे पर भी इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं को दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्बत सिमत पर इत्मीनान का इज़हार। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। साथ ही UAE का दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर इस्लामाबाद का मुकम्मल दौरा करने के बाद वापस रवाना हो गए। मुअज़्ज़िज़ आला पंजाब को मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मक़दम कहा। दौरा पाकिस्तान UAE ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान का बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे पर शदीद एहतजाज। वज़ारत ख़ारिजा ने बरतानिया के कायम हाई कमिश्नर को डिमाश जारी कर दिया। ज़रा के मुताबिक एक सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मुजाहिरीन जमा किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ दी गई। कहा गया कि उन्हें एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। कार बम धमाके की धमकियों का पाकिस्तान का सख्त नोटिस। मुतालबा किया, बरतानवी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। बरतानिया से शरपसंद नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तवक्को। पाकिस्तान का जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाने पर जोर। बरतानिया में पुलिस और इस्तिखाता हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। तर्जुमान बरतानिया हाई कमीशन का डिमाश पर मौक़िफ़। कहा, किसी गैर मुल्की हुकूमत को यकीन हो कि कोई जुर्म सरज़द हुआ है तो मुतालिका शवाहिद बरतानिया में पुलिस राब्ता अफसर के जरिए फराहम करे। जो भी मवाद बरतानवी कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया गया उसका पुलिस जायजा लेगी। मवाद की बुनियाद पर फौजदारी तहकीकात का आगाज भी किया जा सकता है। बरतानिया की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बरतानवी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलहा चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, बरतानिया ने कार्रवाई ना की तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़रकियानी बोले, सियासत की आड़ में इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद काबिल क़बूल नहीं। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत तहक़ीक़ात करके एक्शन लेगी। PTI ने इंतशार की मुहिम की तमाम हदें पार कर दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शासी अमरी की सखर एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा, बरतानिया में दहशत का पैगाम दिया गया। भगोड़ों ने भागकर बरतानिया जाकर इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की। मज़ीद कहा, 28वीं तरमीम के बारे में सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो हुकूमत हमें एतमाद मिले। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर शिमा की 9 मई की साजिश की मीटिंग में मौजूदगी साबित। मियां महमूद रशीद को 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शिमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात पेश। GIT ने मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया। रिपोर्ट किसी फोरम पर चैलेंज नहीं की गई।
डीसीज के तहत बनने वाली कमेटियों को कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं, ये काम ट्रिब्यूनल्स का था। कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए लेने वाला कब्जा फौरी शहरी को वापस करने का हुक्म। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयां के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त फुल बेंच को भिजवा दी। तस्लीम करते हैं डीसीज पर बनी कमेटीज ने इख्तियारात से तजावुज किया। वकील के एतराफ चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना इस कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दें। अगर पटवारी टाइम से काम करता तो ये मामला आता ही नहीं। जॉब सिस्टम को बाईपास करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से पार्टी रहनुमा और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो की जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी फातिहा खानी की। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आज दुनिया में शहीद जमहूर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को याद किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वालिदा को 18वीं यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 18 बरस बीत गए। पुरस्रार कत्ल की गुत्थी आज तक न सुलझ सकी। मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में 8 साल से इल्तवा का शिकार बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में इंतखाबी जलसे के बाद दहशतगर्द हमले में कत्ल कर दिया गया था। खुदकुश धमाके फायरिंग में 27 कारकुन जाँ बहक और 98 जख्मी हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। पंजाब असम्बली आने पर अपोजिशन अरकान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला KP कोडक पर जेल जाने का इम्कान भी रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी काफिले के हमरा मकामी रहनुमा के घर भी गए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी ने कहा, सुहेल अफरीदी पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात के लिए आए हैं। मुआवन खुसूसी इतलात KP शफी जान का कहना है कि पंजाब के अवाम ने सुहेल अफरीदी का भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला KP को लाहौर आने पर खुशामदीद कहते हैं। सुहेल अफरीदी लाहौर की बत्तियां देखें, इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा, सुहेल अफरीदी जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP जाकर लागू करें। ये पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, वज़ीर-ए-आला KP घर वापस आ जाएं। KP के अवाम ने सुहेल अफरीदी को लाहौर के गली कूचों में घूमने का मैंडेट नहीं दिया। सुहेल अफरीदी को अवामी मैंडेट खिदमत के लिए मिला है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि PTI इंपोर्टेड लीडर से चल रही है। चंद मुज़ाकरा चाहते हैं, चंद इंतशार। दुनिया पाकिस्तान की जानिब राग़िब हो रही है और करीब आना चाहती है। पाकिस्तान की अच्छाई के हर मौके पर PTI बुराई की तरफ जाती है। जितने मर्जी धरने दे लें, बानी की जमानत या रिहाई तब होगी जब वो अपनी सजा भुगत देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है, कौमी इदारों को लूट से किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इदारे नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठे हैं। सिंध में बदअमनी का राज है। कच्चे और पक्के के डाकू आवाम को लूट रहे हैं। कराची में लोग डंपर से और गटर में गिरकर मर रहे हैं। उधर तर्जुमान सिंध हुकूमत गमर खान असरान ने कहा, जमात इस्लामी वाले पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कोहलू में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। आगे स्पीकर के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के मकाम का पता लगाया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन।
बसंत के मौके पर लाहौर में बसें और रिक्शे फ्री चलेंगे। पंजाब हुकूमत का इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है लाहौर में 3 रोज़ के लिए बसें और रिक्शे फ्री चलाए जाएंगे ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। कराची में पुलिस लाइट्स लगी गाड़ी एक बार फिर वारदात में इस्तेमाल। गुलिस्तान जौहर में 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ी छीन ली गई। वारदात की CCTV सामने आ गई। डाकुओं ने अपना तारुफ बतौर AVLC पुलिस कराया। कार के मालिक को गाड़ी समेत गुलिस्तान जौहर से अगवा किया। डाकू मालिक को स्कीम 33 में उतार कर गाड़ी लेकर रफू चक्कर। साबिक MK रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों बेटे लंदन से कराची पहुंच गए। शुमाइला इमरान का जिस्म खाकी आज कराची पहुंचाया जाएगा। शुमाइला इमरान की नमाज जनाजा हफ्ता बाद नमाज जोहर अदा की जाएगी। तदफीन सोसाइटी की कब्रिस्तान में होगी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। मरी गलियात और शिमाली इलाकों में बर्फबारी की भी तवक्को। अफगान तालिबान रजीम हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती में सरगर्म। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 अफगानी दहशतगर्द हलाक। कैलिफोर्निया में सैलाब 1,60,000 शहरी बिजली से महरूम। छतों पर फंसे अफराद को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। हुक्काम की शहरियों को घरों में ही रहने की हिदायत। बॉक्सिंग डे के पहले रोज विकेटों की बरसात। 94 रन, 1000 तमाशाई, 10 मिलीमीटर घास और बॉलर्स की तेज गेंदें। मेलबर्न टेस्ट के पहले रोज 20 खिलाड़ी आउट। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम जमकर न खेल पाई। पूरी टीम 152 रन पर ही आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम भी 110 रन पर हिम्मत हार गई। दूसरे इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 4 रन बनाए। 46 रन की बढ़तरी। बिग बैश लीग में बाबर आजम एक बार फिर नाकाम। महज 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ मैच में सिर्फ 9 गेंदों का सामना किया। किंग बाबर के फैंस मायूस। लाहौर पे माँ बोली पंजाबी के रंग। शाहराहों पर पंजाबी जुबान में साइन बोर्ड नस्ब। पंजाबी जुमलों वाले साइन बोर्ड शहरियों की तवज्जो का मरकज। लाहौर की शाहराहें अपनायत और सकाफती रंग भी बिखरने लगे हैं। और हैप्पी बर्थडे मिर्ज़ा असदुल्ला खालिद। उर्दू ज़बान के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की सालगिरह के मौके पर अदबी हलकों में मुख्तलिफ तक़रीबात का अहतमाम किया जाएगा। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी।